जय हिंद साथियों मैं दिवाकर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल रेलवे न्यूज पर। साथियों, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप सबके लिए ला रहा हूं रेलवे में आने वाले इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को, जिसमें हम पहले आज स्टैटिक जीके के सिलेबस को अच्छे से डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि हमें कौन से चैप्टर से कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आगे वीडियो को। तो इसमें पहला टॉपिक देखेंगे, इसमें देखेंगे स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स का सबसे ज्यादा महत्व है रेलवे के एग्जाम्स में, यानी जो अभी करंट में स्पोर्ट्स से रिलेटेड ओलंपिक्स हुए या कोई भी लीग हुई, टूर्नामेंट हुए, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रेलवे में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले स्पोर्ट्स में देखेंगे ओलंपिक्स, अभी हुए भी हैं हाल में। उसके बाद देखेंगे पैरा ओलंपिक्स को। उसके बाद देखेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स को, जिन्हें राष्ट्रमंडल खेल भी कहते हैं। इसके बाद देखेंगे एशियन गेम्स को। उसके बाद देखेंगे क्रिकेट को और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड। उसके बाद देखेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड ट्रॉफीज। अब इसके बाद बात करें दूसरे चैप्टर का, जिसका रेलवे के एग्जाम्स में बहुत रोल है, वो है बुक्स एंड ऑथर। इसमें क्या है, रेलवे क्वेश्चन अक्सर पूछ ही लेता है। तो इसमें भी हम कैसे पढ़ेंगे सब टॉपिक वाइज की, पहले पढ़ेंगे स्वतंत्रता संग्राम की पुस्तकें, फिर देखेंगे प्रमुख खिलाड़ियों की पुस्तकें, यानी कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी है, तो उन पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे। फिर देखते हैं अपने यहाँ एक्टर और एक्ट्रेस पुस्तक लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं, उनकी पुस्तक के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो अभी हाल ही में 22-23 के एग्जाम्स में जो पुस्तकें पूछी गई हैं एसएससी के एग्जाम्स में, उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे प्राचीन पुस्तकें कि स्वतंत्रता से पहले और भी प्राचीन पुस्तकें, जैसे अष्टाध्यायी किसने लिखी, इस टाइप की बुक्स को देखेंगे। उसके बाद देखेंगे दिल्ली सल्तनत के समय कौन कौन सी बुकें लिखी गई, पुस्तक लिखी गई, मुगल कालीन पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद रेलवे के एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट चैप्टर है अवार्ड्स। यहाँ पे हम साथियों इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात कर रहे हैं जिनके क्वेश्चन रेलवे में अक्सर ही पूछे जाते हैं। तो इस श्रृंखला में तीसरा लेसन है अवार्ड। इसमें भी हम कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे, जैसे कि पहले पढ़ेंगे भारत रत्न, फिर पद्म पुरस्कार पढ़ेंगे, फिर वीरता के फील्ड में मिलने वाले पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे, फिर साहित्य के क्षेत्र में मिलने वाले पुरस्कारों को पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे देखें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार को, सरस्वती सम्मान को, साहित्य अकादमी पुरस्कार को, वाचस्पति पुरस्कार को और व्यास सम्मान आदि को। उसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में मिलने वाले पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे, कृषि के क्षेत्र में मिलने वाले पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे, पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलने वाले पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे कि नोबेल पुरस्कार कौन सा देता है, कब दिया जाता है, किस तारीख को दिया जाता है और किन्हें दिया जाएगा, उन लोगों की सूची कब जारी की जाती है। फिर पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें आज तक नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ऑस्कर पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे, ग्रैमी पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसके बाद इसमें आएगा गांधी शांति अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, और लास्ट में इसमें पुरस्कार में पढ़ेंगे बुकर पुरस्कार। इसके बाद पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल डे। जैसे कि आप सबको पता है कोई भी एग्जाम हो उसमें एक इंपॉर्टेंट डेज से क्वेश्चन आ जाता है, तो हम इसमें जनवरी टू दिसंबर के सब 12th मंथ के सभी इंपॉर्टेंट डेज को पढ़ेंगे, क्रम वाइज पढ़ेंगे और बहुत ही मजा आने वाला है आप सबको। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें मंदिर के बारे में, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन से पॉपुलर टेम्पल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कौन सी शैली में बने हैं, इन सब चीजों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। और उसके बाद देखेंगे जनगणना, सेंसस से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चाहे फिर रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो। इसके बाद आपको भी पता है कि मोदी स्कीम से क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि जैसे नमाम गंगा योजना कब शुरू हुई, और भी बहुत सारे कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ। इसके अलावा हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके में लोकगीतों संबंधित राज, लोक नृत्य पढ़ेंगे, चित्रकला व संबंधित राज पढ़ेंगे कि जैसे मधुबनी कहाँ की प्रसिद्ध चित्रकला है, तो बिहार राज्य की, आप सबको पता ही होगा। भारतीय परिधान इंडियन ड्रेसेस पढ़ेंगे और जीआई टैग प्राप्त इंडियन ड्रेसेस को पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय, कि कौन सा संगठन कब बना, उनका मुख्यालय कहाँ है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसके बारे में बहुत अच्छे से और इत्मीनान से पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे शास्त्रीय नृत्य और उसके बाद और उनके कलाकार के बारे में, यानी डांस और उनके आर्टिस्ट के बारे में, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, और उनसे रिलेटेड वादक के बारे में पढ़ेंगे, यानी वाद्य यंत्र और उनके वादक के बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। त्योहार फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ेंगे, पंचवर्षीय योजनाएं जो कि इकोनॉमिक का टॉपिक है लेकिन रेलवे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, इसलिए हम उसको स्टैटिक जीके में शामिल करके पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनेस्को स्थल, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है। फिर पढ़ेंगे रामसर स्थल, और इसके बाद पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक दुनिया के 8 अजूबे। इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई भी एक अजूबा दे देगा, बोलेगा ये कौन से देश में है, तो इसमें पढ़ेंगे। साथियों आप सबको बहुत मजा आएगा। पहले हम इन सारे टॉपिक जिनको हमने अभी बताया आप सबके सामने, इनकी पहले थ्योरी वाइज अच्छे से गहन अध्ययन करेंगे और बाद में क्विज के रूप में मॉक टेस्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। साथियों मेरा जो चैनल है रेलवे डोज, इस पे 2 लोग पढ़े, 4 लोग पढ़े, 6 लोग पढ़े, कोई ना पढ़े, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं आप सबको एग्जाम के बाद दिखाऊंगा कि रेलवे के एग्जाम्स में मेरे यूट्यूब चैनल से कितना कंटेंट आया और कौन कौन से ऐसे प्रश्न है जो डिक्टो एग्जाम में पूछ लिए गए। इसके लिए आपको सबको धैर्य के साथ मेरे साथ जुड़ा रहना होगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ और भी घर में जितने भी फोन है सब में सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरा भी हौसला अफजाई होता रहे। और मैं आप सबके लिए कल लेके आ रहा हूँ स्टैटिक जीके का पहला टॉपिक स्पोर्ट, और उसमें भी हम पहले पढ़ेंगे ओलंपिक के बारे में, यानी ओलंपिक खेल के बारे में। ओलंपिक खेल कहाँ से शुरू हुआ,
किसके प्रेरणा से शुरू हुआ, किसके प्रयासों से शुरू हुआ, भारत कब ओलंपिक में शामिल हुआ, महिलाओं को कब अनुमति मिली ओलंपिक में शामिल होने की, और भारत के लिए कौन ऐसी महिला और पुरुष हैं जिन्होंने पहली बार ओलंपिक में मेडल जीता। तो इन्हीं सब टॉपिक पे अच्छे से चर्चा करेंगे कल और गहन अध्ययन के साथ पढ़ेंगे। बहुत मजा आने वाला है आप सबको। ऐसी उम्मीद के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। आप मेरे ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप कंटेंट की बात ना करें, ये सामने पीछे बुक्स देख रहे हैं, स्पीडी हो, स्टैटिक की, पिनाकल हो, रेलवे की जो भी बुक्स हैं, सारी बुक्स का गहन अध्ययन के बाद कंटेंट तैयार किया जा रहा है आप सबके लिए। बहुत सारी बुक्स हैं, बुक्स की कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो आप सबके साथ देने की और पढ़ने की। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद।